भक्ति रस। ईश्वर के प्रति प्रेम भाव से भक्ति रस की उत्पत्ति होती है। कुछ विद्वानों का मानना है कि भक्ति रस अलग नहीं है बल्कि श्रृंगार रस के ही अंतर्गत आता है। उनका मानना है कि स्थायी भाव इसमें भी प्रेम या रति है, लेकिन वास्तविकता यह है कि भक्ति रस में प्रेम भाव इष्ट देव के प्रति होता है, जो रति भाव से कहीं अधिक उदात्त होता है। अर्थात जहाँ ईश्वर प्रेम का भाव रस के अवयवों से परिपुष्ट होकर रस रूप में परिणत होता है, वहाँ भक्ति रस होता है। हम यह भी कह सकते हैं कि भगवत विषयक रति अर्थात ईश्वर के प्रति प्रेम भावना की व्युत्पत्ति भक्ति रस मानी गई है। जो प्रेम ईश्वर के प्रति अपनी चरम स्थिति में पहुंचता है उसे भक्ति रस कहा जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई, कि भगवान के जो कमल रूपी चरण हैं, हम बंदों को, इंसान को उसकी वंदना करनी चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, कि जिसकी कृपा से पंगु अर्थात अपंग व्यक्ति भी गिरि पर्वत को लांघ लेता है, पर्वत को पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, कि बहरे व्यक्ति को सुनना शुरू हो जाता है। गूंगे पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति दोबारा से बोलने लग जाता है। रंक चले सिर छत्र धरोई, और रंक अर्थात गरीब व्यक्ति भी सिर पर छत्र अर्थात मुकुट धारण करके चलने लग जाता है। अर्थात गरीब व्यक्ति भी अमीर बन जाता है, उसके पास भी सुख साधन धन दौलत आ जाती है। सूरदास स्वामी करुणा में, कि सूरदास कवि कहते हैं कि हमारे स्वामी, हमारे भगवान करुणामयी हैं, सब पर दया दिखाने वाले हैं। बार बार बंदो तिहि पाई, इसलिए हम बार बार उन्हीं की वंदना करते हैं। अर्थात इसमें सूरदास जी ने अपने भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया है। तो इस आधार पर यहाँ स्थायी भाव भगवान के प्रति प्रेम है। आश्रय सूरदास कवि हैं। आलंबन श्री कृष्ण के चरण कमल हैं, कि उनके कमल रूपी चरणों की वंदना सूरदास जी चाहते हैं। उद्दीपन है, कि जिससे भक्ति रस उद्दीप्त होता है अर्थात उत्पन्न हुआ है। तो पंगु को पर्वत का लांघना, अंधे को सब कुछ दिखाई देना, अर्थात भगवान की कृपा से जो अपंग है वह भी पर्वत को लांघ लेता है और अंधा सब कुछ देखने लग जाता है। तो ये उद्दीपन है। अनुभाव है कि व्यक्ति या सूरदास जी के मन में उत्साह का भाव आ गया है, भगवान के प्रति समर्पण का भाव आ गया है। तो अनुभाव हुआ कवि के मन में श्रद्धा समर्पण का भाव आना। और संचारी भाव हैं हर्ष उन्माद आदि, अर्थात कवि या पाठक पढ़ने वाला भी भगवान के प्रति उसके मन में भी श्रद्धा समर्पण भाव आता है, हर्ष और उन्माद संचारी भाव आते हैं। इस प्रकार यहाँ भक्ति रस की उत्पत्ति हुई है।